हमें उसकी मतलब हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम विथ फैमिली और उसका ड्यूरेशन के जन्म से लेके उसकी लास्ट कितने साल तक उसका लाइफ साइकिल रहता है, कब उसमें फ्लावरिंग आती है, कब फ्रूटिंग आती है, उसके फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सी तत्व पाए जाते हैं, ये सब अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हर साल बरसात के सीज़न में आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन ऐसी जगह पर करना है जहाँ पे जल भराव नहीं होता हो। जल भराव से मतलब वाटर लॉग्ड एरिया ना हो। और प्लांटेशन करने के पहले जैसे पॉलीथीन लगी रहती है, तो जो पॉलीथीन इसलिए लगी रहती है कि ट्रांसपोर्टिंग में आसानी होती है और जर्मिनेशन अच्छा आता है इसमें। तो अभी देखा है कि एक पौधा लगा था, वो वाला उठाना अभी क्या हुई पिछले प्लांटेशन में एक गलती ये हुई कि कुछ लोगों ने ऐसे सीधे के सीधा प्लांट लगा दिया, तो ये पौधा क्या हो गया, सूख गया। मतलब इसकी पॉलीथीन को रिमूव नहीं किया। तो कभी भी कोई भी प्लांट लगाओ आप, अगर उसमें पॉलीथीन कवर है तो आपको रिमूव करना है, मतलब इसको फाड़ के अलग करना है। और फाड़ने के बाद इसका जो ये देखना, तो इसमें भी पॉलीथीन निकली है क्या, ये पौधे जो सूखे। अब क्या होता है कि कुछ समय तक इसके जो न्यूट्रेंट रहते हैं वो जाते खत्म। ठीक है। पॉलीथीन पौधा इसी से न्यूट्रेंट लेते रहता है। तो हमें लगाने के बाद पहले उसकी नीचे की 1/3 मिट्टी को ऐसा अलग कर देना चाहिए। ठीक है। और फिर हमको गड्ढे में लगाना चाहिए। और लगाने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी या केंचुआ खाद या रेत ज़रूर मिला लें। और अगर फफूंद की दिक्कत है तो एक फफूंदनाशक और एक कीटनाशक दवाई अपन गड्ढे में अगर लगाते समय डाल देंगे तो दीमक भी नहीं लगेगा और फंगस भी नहीं आएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और लगाने के बाद अभी जैसे सर ने पूरे तरीके से ऐसे करके दबा दिया था, इसको आपको ऐसा पूरा दबा देना है। इसलिए क्योंकि जब अपन देखते हैं कि अगर ये वाली जो मिट्टी है इसको अगर आप खोदोगे और फिर इसको भरोगे तो इसकी मिट्टी इसी में नहीं आएगी। आ जाएगी क्या? नो सर। मतलब क्या होगी कि अभी मिट्टी पूरी प्लेन है और जब हमने इसको खोदा पूरा और फिर इसमें भरेंगे तो पूरी मिट्टी इसी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम मिट्टी के कण की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार का कंपोजिशन रहता है। मतलब एयर भी रहती है, वाटर भी रहती है, मिनरल भी रहता है और ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है। इसमें 25% वाटर और आपका एयर का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर पानी इसमें ज़्यादा भर गया, अगर यहाँ जैसे बारिश हो गई और इसमें पानी ज़्यादा भर गया तो क्या हो गया कि वाटर का जो 25% का रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर का कम हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो पौधा है वो सड़ने लगता है। तो अगर हम इसको पाँव से ऐसे दबाएंगे नहीं, दबाने का मतलब ये है कि इसके जो एयर स्पोर्ट्स है वो हमें बंद कर देना है। तो हमारा जो वाटर लॉग्ड कंडीशन है वो नहीं बनेगी और पौधे में जो एक हवा और पानी का जो रेशियो है वो बढ़िया मेंटेन रहेगा। और इसके बाद लगाने के बाद अगर ये तना आपका कमज़ोर है तो हमें एक दूसरी लकड़ी उसके साइड में लगा देना है सपोर्ट के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए। और लगाने के तुरंत बाद हमें हल्का सा पानी भी दे देना है। ये चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। मैं अभी कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड की पोस्ट पे हूँ वर्तमान में। और हमारी जो बेटी है वो आपकी 7th क्लास में सौम्य आदर्श यहीं पढ़ती भी है। तो सर से चर्चा हुई तो अपने कही कि कुछ अपने एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ काम करें, तो उसके अंतर्गत आज सर ने परमिशन दी तो आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। और आगे भी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और एक आध बार जब दमोह की हो तो बच्चों को कृषि विज्ञान केंद्र की विजिट कराएं फ्यूचर में। वो भी भारत सरकार का ही इंस्टीट्यूट है, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में है, सागर रोड पर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।